लेकिन कहीं ना कहीं जब जाति सामने आ जाती है, जब आप अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं और किसी के साथ खाना खा रहे होते हैं, रोज रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे उसको आपकी जाति का पता लगता है, क्यों गुरुजी बैठे हैं कोने में, जैसे ही जाति का पता लगता है तो उसकी नीयत बदल जाती है, उसके दिमाग में खोट आ जाती है, चाहे हम और आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। क्योंकि आपके गांव में आए हैं, हम पहली बार आए हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा। और जो अभी शशि भाई कह रहे थे कि जो अपना दायित्व है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनकी पत्नी रमाबाई ने हमको इतना कुछ दिया, उसे मान्यवर कांसीराम साहब ने बढ़ाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। जैसे कह रहे थे कि अगर हमारे एक भाई ने हमको पढ़ा लिखा कर दिल्ली पहुंचा दिया, या शहर में भोपाल में जाकर या कहीं अच्छे शहर में जाके मकान बना लिया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस भाई ने हमें पढ़ाया, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो उसके बच्चों को भी हम देखें। अगर हम नहीं देख रहे तो फिर बाबा साहब को मानने का हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आपके यहाँ आया हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही नहीं बने, महान ऐसे ही नहीं बने, उनको ऐसे ही नहीं पूजा जाता। अगर आज देश की कोई सरकार, अगर कोई देश की सरकार डर रही है तो केवल मैं बताना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर से डर रही है। क्यों जी? बाबा साहब अम्बेडकर से डर रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई न्याय की बात उठा रहा है इस देश के अंदर, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो केवल और केवल अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, दूसरा नहीं लड़ रहा। वो इसलिए क्योंकि आपकी रगों में बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि अगर आप विश्व में कहीं भी जाते हो, इस देश के प्रधानमंत्री भी अगर कहीं जाते हैं, चाहे थाईलैंड जाएं, नेपाल जाएं, भूटान जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, वो अगर विदेश में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आता हूं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां किसको पूजा जाता है? बुद्ध को, तथागत बुद्ध को पूजा जाता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बीच में इसलिए रोका कि बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई ने बहुत कष्ट सहे। मैं इसलिए कह रहा था, बुरा लगा होगा उधर उनको। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर इतने दृढ़ संकल्प थे, जो कह रहे थे जब उनको मौका मिला इस देश में, क्या नाम था उनको, जो भारतीय संविधान जब रचा गया और भारतीय संविधान निर्माण कमेटी बनी, निर्माण कमेटी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज सरकार बढ़ाने का काम कर रही है, सरकार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपके लिए दरवाजे तो क्या, मैं खिड़कियां भी बंद कर दूंगा, आपको संविधान सभा में नहीं आने दूंगा। ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, कि दरवाजे तो क्या, खिड़कियां भी बंद कर दूंगा। लेकिन बाबा साहब के अंदर इतना टैलेंट था, ना वो खिड़की बंद कर पाए और ना ही दरवाजे बंद कर पाए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन, लंबा समय होता है। हमारे बच्चे पढ़ने आज की डेट में बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान रचा। और जब भारत का संविधान रचा तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, भारत के संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था मिली। मैं वकील बना, वो हमारे मास्टर जी बैठे वो टीचर बने, और मैं वकील ना बनता, टीचर ना बनते, आपके घर में सरकारी नौकरियां नहीं होती यदि आरक्षण ना होता। आज आप जाके देख लो, अंबानी के घर पे किसी कंपनी में चले जाना, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, उसका हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, या किसी सीएनजी कंपनी का कोई खुला हो, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। आपकी जाति सबसे पहले आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? और जाति जब आ जाएगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर, और मैं कह रहा था माता रमाबाई के 4 बच्चे खत्म हुए हैं। बेटा गंगाधर, क्या नाम था बेटा? गंगाधर। और एक बेटा था रमेश, और एक बेटा था राजरतन, और एक बेटी का नाम था इंदु। आपको ये बता दूं, बेटी जब इंदु बीमार थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश में पढ़ रहे थे, और जब विदेश में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब पे पढ़ाई के समय पैसे खत्म हो गए। बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी, माता रमाई को रमाई कहा करते थे, और बाबा साहब को साहब कहती थी। रमाई को चिट्ठी लिखी कि रमाई, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि पढ़ना जानती नहीं थी, वो दूसरे से पढ़वाया उन्होंने। तो चिट्ठी में बाबा साहब ने लिखा था कि माता रमाबाई, माता रमाई और रमाई, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, और पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं है, और मैं ब्रेड को पानी में भिगो के खा रहा हूँ।
किसमें? पानी में भिगो भिगो के। आजकल तो हमें सुबह उठते ही चाय के साथ ब्रेड चाहिए और चाय के साथ सौंफ रस चाहिए, अच्छा नाश्ता चाहिए। तो बाबा साहब ब्रेड खा रहे थे तो माता रमाबाई उस समय गलियों में जो होता ना, जो गोबर पड़ा हुआ होता था उसको उठा उठा के उपले बना करके उसको बेचती थी। और माता रमाबाई की बेटी बीमार थी, माता रमाबाई ने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने को पैसे भेजे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि तू अपने इन बच्चों की चिंता कर रही है, मेरे तो करोड़ों बच्चों हैं। करोड़ों बच्चे कौन थे? वो हम थे, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ। तो बाबा साहब को भेजे, लेकिन दुख का विषय है कि माता रमाबाई की वो बेटी इलाज के अभाव में खत्म हो गई। बाबा साहब का एक बहुत सुंदर बेटा था राजरतन। बाबा साहब जब वकालत करते थे तो बहुत सुंदर बेटा था राजरतन। बाबा साहब की गोदी में उसने दम तोड़ा। उस दिन माता रमाबाई ने कहा था कि बाबा साहब मैं तुम्हारी समाज की लालसा से बहुत दुखी हो गई हूँ। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि तू चिंता मत कर, तेरे 4 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन मैं ऐसा समाज के लिए ऐसा काम करके जाऊंगा कि अगर इस समाज में जो बेटा और बेटी पैदा होगी वो इस देश पे राज करेगी। तो बाबा साहब जी ऐसा हमारे लिए सम्मान दे के गए हैं, ऐसा हमारे लिए काम करके गए हैं, भारत का संविधान रच के गए हैं कि अगर कोई भी आज प्रधान बन सकता है, कोई भी आज एमपी एमएलए बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, तो केवल और केवल किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और शशि भाई बैठे हैं, हमें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए, और तभी हम सच्चे अम्बेडकर अनुयायी हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भारतीय संविधान पे जब भी कोई आंच आए या समाज पे कोई आंच आए, हमारे आपसी जो मनमुटाव हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए। हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में कहासुनी होती है, लेकिन अगर कोई बाहर का आपकी तरफ को आंख उठाकर देखे तो आपको इकट्ठा हो जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, मेरा जिला बहुत बड़ा है और मैं वकालत का काम करता हूं। अगर मेरे जिले में कुछ होती है, कोई बात होती है, तो मेरे समाज में ये रहता है कि हमारे समाज के वो वकील हैं, हमारे लिए वकील फीस वाले नहीं, हम सड़क पे आंदोलन करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे खिलाफ 2018 में जब SC/ST एक्ट का आंदोलन हुआ, MP ने, जो वहां का सांसद था, उसने मेरे खिलाफ FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दी। एक बार 2012 में, कितने साल हो गए जी? 13 साल। 2012 में एक बेटी का 8 लोगों ने रेप किया था और उसको वीडियो वायरल किया था। हमने उनको आजीवन सजा कराने का काम किया और हमने डर और दहशत का माहौल पैदा किया। तो हमें अपने समाज के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये डरना मत कभी कि मौत को हमें ये मार देगा वो मार देगा। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, जब आप घर से निकलते हो ना, तो आपको पता नहीं एक्सीडेंट आपका कहां हो जाए, मेरा कहां हो जाए, पता है जी? फिर रोज होते हैं एक्सीडेंट, रोज कहीं ना कहीं ट्रेन पलटती है, कहीं ना कहीं जो एयरप्लेन में वो क्रैश होते हैं। अगर आप जिंदगी में अगर मरो तो ऐसा काम करके मरो कि लोग आपको याद करें, और शेर बन के मरो, बाबा साहब के चीते बन के मरो, बाबा साहब की संतान बन के मरो। इसलिए आप सदैव अपने आप में गुरूर करो कि हम अछूत नहीं है, हम वो नहीं है, हम ऐसे वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे वंशज हैं, उनका हमारे अंदर खून है जिनको पूरा विश्व मानता है। इसलिए कभी आपको कमजोर मत समझना, कभी आप अपने आप को लाचार मत समझना। भारत का संविधान आपके साथ है, कानून आपके साथ है। और मैं सिर्फ जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी तरफ से कभी गलती मत करो। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि मैं आज शिक्षित हूं तो यहाँ बोल रहा हूँ, यदि शशि भूषण जी ने शिक्षा ग्रहण की है, यदि विमल है, ये बच्चियां बैठी हैं, ये बेटी बैठी है, इसने भी LLB की है, वकील बन गई है, तो शिक्षा में बहुत दम है, शिक्षा में दम है। संगठित आप होगे तो न्याय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कभी कमजोर ने समझो। शशि भाई ने कहा था कभी आप लोग दिल्ली आए, दिल्ली में शशि भाई कह रहे थे कि वहाँ 10 आए, 20 आए, 30 आए, खाने की, रुकने की सब व्यवस्था आपकी होगी। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड है, जहाँ बाबा साहब का परिनिर्माण हुआ था, उस जगह को किस किस ने देखा है? अभी नहीं जा पाए, कभी आप न गए। और मैं देखो, मिशन का जो होता ना जज्बा, मिशन का जज्बा इतना होता है। हम परसों कार्यक्रम किया, 2-2,500 लोगों का मैं कार्यक्रम करके आया हूँ, मैंने खुद किया। और आपने शायद YouTube पे देखा होगा, सुबह को निकलता था 8 बजे, रात कब हो जाए मुझे पता नहीं। मैंने कितने गांव में प्रचार किया, 2-2,500 लोगों का भीम महोत्सव मनाया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, इसलिए हमने भीम महोत्सव मनाया। तो जज्बा ये होता है। देखो आपके बीच में ये जगन्नाथ जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मिशन से नहीं हटे। मिशन वो चीज है, मिशन से नहीं हटे। और आज भी हर जगह जाते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज में एक रहें, इकट्ठा रहें, संगठित रहें। रात ज्यादा हो गई है, गाने जो सुन रहे हैं, गानों से भी आप सीख लेकर के जाएं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए ये बातें कही कि हम अपने महापुरुषों को, त्याग को याद रखें।
कांसीराम जी ने कभी भी जीवन में, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था। बाबा कांसीराम जी कुछ अपने साथ लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने 4 बार बहन मायावती को इस बहुत बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो आप ईमानदारी से रहेंगे, बाबा साहब की तरह संकल्पित रहेंगे, तो आप अपने बच्चों को भी देके जाएंगे, अपने समाज को भी देके जाएंगे। मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही भाषण नहीं दे रहा, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं भी, मेरे पिताजी वो चिनाई का काम करते थे, अब तो नहीं है। मैंने अपने 2 भाइयों को पढ़ाया, एक इंटर कॉलेज में टीचर है, उसकी पत्नी प्राइमरी में टीचर है, एक मेरा छोटा भाई जो है वो फौज में है, और एक मेरी अभी बहन, क्या नाम है, 3 साल पहले इंटर कॉलेज में टीचर बनी है। ये और सिर्फ देन है तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी की देन नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब ना होते तो हमारे परिवार में भी नौकरियां नहीं होती और हम भी वकील ना होते। इसलिए बाबा साहब को मानो, और जो आप कमाओ वो कहीं चढ़ा के मत आओ, अपने महापुरुषों को देखाओ, अपने महापुरुषों की जयंतियों में जाओ, अपने तीज त्योहार मनाओ, माता रमाबाई का जन्मदिन मनाओ, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाओ, रैदास जी का जन्मदिन मनाओ, कबीर का बनाओ, फूले का बनाओ, सबके जन्मदिन मनाओ, जो आपके बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, ये सब अपने त्योहार मनाओ। ऐसे त्योहार मत मनाओ और अपनी कमाई को दूसरे के ऊपर वेस्ट मत करो, शिक्षा पे वेस्ट करो। अगर महापुरुषों के अपने पे करो तो अपने पे करो, अपनी कमाई हुई संपत्ति दूसरों को मत दो। आपको संपत्ति दी है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है, इसलिए उनको दो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।